जब तक उसने अपनी आंखों से उस औरत को किसी और की दुल्हन की गाड़ी में बैठते नहीं देखा, तब तक उस आदमी को समझ ही नहीं आया कि वह उसे हमेशा के लिए खो चुका है। कुछ दिन पहले की ही बात थी। अनाया ने घर में अनजाने में एक बातचीत सुन ली थी। कहा जा रहा था कि उसके मंगेतर का वह स्टडी रूम, जहाँ उसे कभी घुसने नहीं दिया गया, कोई बड़ा राज छुपाए हुए है। अनाया ने दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की हर दीवार पर उसकी सौतेली बहन नंदिनी की तस्वीरें लगी थी। वह अभी संभली भी नहीं थी कि बाहर निकलते ही उसने अपने मंगेतर और नंदिनी को बेहद करीब देखा। उसी पल उसे सब समझ आ गया। उसी रात उसने अपने पिता को फोन किया। मैं नंदनगढ़ के बीमार सेनापति से शादी करने को तैयार हूँ। पिता चौंक गए। बोले, तुम्हें जो शर्त चाहिए मंजूर है, घर आकर बात करते हैं। घर पहुंचते ही पिता ने फिर पूछा कि क्या वह सच में यह शादी चाहती है। अनाया ने हाँ कहा और अपनी शर्त रख दी। वह पिता से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना चाहती थी। सौतेली माँ उत्सुकता से आगे बढ़ी, मगर अनाया ने ठंडे स्वर में कहा। जिस दिन पिता ने उसकी माँ को इस घर से निकालकर मरने पर मजबूर किया, उसी दिन से वह उन्हें पिता नहीं मानती। पिता अब भी सौतेली माँ का पक्ष ले रहे थे। अनाया हंस पड़ी, बोली, महानगर की मशहूर तवायफ होना कोई अफवाह नहीं, सच है, आप चाहे जितना ढक ले। पिता ने थप्पड़ मारा। अनाया ने पलटकर सौतेली माँ को थप्पड़ जड़ दिया। पूछा, अगर मैं उस बीमार सेनापति से शादी न करूं तो क्या मुझे बांध कर भेज दे 8 सोने की ईंटों के लिए? उसने साफ कहा, जब इतना कर ही दिया है तो रिश्ता तोड़ने में क्या बचा है? वैसे भी आपकी बेटी को इस घर की मालकिन बनना है। अंधे पिता ने वाकई रिश्ता तोड़ दिया। आदेश दिया कि महीने के अंत तक शादी होगी और अनाया तुरंत घर खाली करे। अनाया हंसते हुए बोली, जो अपनी सगी बेटी का नहीं हुआ वह कभी किसी का नहीं होता, और बिना पीछे देखे निकल गई। अगले दिन उसने जानबूझकर शहर की बड़ी बड़ी दुकानों और नीलामियों से सबसे महंगी चीजें खरीदनी शुरू कर दी। सारे बिल ससुराल के नाम। पिता दौड़ते हुए आए। पूरी सड़क खरीद लोगी क्या? घर बर्बाद कर दोगी? अनाया ने शांत होकर कहा, मेरी शादी के बदले जो मिलेगा उससे पूरा शहर खरीदा जा सकता है। ये तो कुछ भी नहीं। असल में वह यही चाहती थी, इस घर को तबाह होते देखना। कुछ दिन बाद रास्ते में उसकी मुलाकात अपने पुराने मंगेतर से हुई। उसने पूछा, तुम जानते थे नंदिनी मेरी सौतेली बहन है? उसने झूठ कहा, अभी अभी पता चला। अनाया ने समझ लिया यह सवाल बेकार है। वह उसे एक पार्टी में ले गया। वहाँ जाकर अनाया को पता चला यह नंदिनी की वापसी की पार्टी थी। नंदिनी ने मीठी आवाज में कहा, आपके जाने के बाद पापा बहुत परेशान थे। अनाया ने उसका हाथ झटक दिया। ये मेरे और मेरे पिता के बीच की बात है। एक खेल शुरू हुआ, पसंद चुनने का। अनाया को यकीन था कि वह उसे चुनेगा, लेकिन उसने झिझकते हुए नंदिनी को चुन लिया। हॉल में हंसी गूंज उठी। अनाया आंसू रोककर बाहर जाने लगी। तभी एक बदतमीज आदमी ने उसका हाथ पकड़ा। वह कुछ करने ही वाला था कि अनाया ने मेज से बोतल उठाई और उसके सिर पर दे मारी। बाहर निकलते ही नंदिनी फिर सामने आई। नई कार दिखाकर बोली, चलो मैं छोड़ देती हूँ। अनाया ने ठंडे स्वर में कहा, तवायफ की बेटी की कार में बैठने से मेरा दिल नहीं मानता। नंदिनी तिलमिला गई। तभी एक गाड़ी तेजी से आई। वह आदमी दौड़कर नंदिनी को बचा ले गया। अनाया सड़क पर गिर पड़ी, खून में लथपथ। उसने आखिरी बार देखा, वह आदमी उसकी तरफ देखे बिना नंदिनी को थामे खड़ा था। उसी पल अनाया का दिल पूरी तरह खाली हो गया। उसे समझ आ गया, जो उसका था वह कभी गया ही नहीं, और जो गया वह कभी उसका था ही नहीं।